हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं बिल्कुल ए टू जेड मात्राओं का ज्ञान। जिन बच्चों को इंग्लिश में मात्राएं नहीं आती हैं, हिंदी में मात्राएं नहीं आती हैं, उन सभी के लिए वीडियोज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है, जरा भी स्किप नहीं करना है। अगर आप घर बैठे बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर फ्री क्लासेस दी जा रही है इंग्लिश को सीखने के लिए, यदि आप घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी कर लीजिएगा, ताकि जो भी नए नए कंटेंट हम आपके लिए लेकर के आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करे और आप भी बिल्कुल जीरो से हीरो बन जाओ इंग्लिश को लिखने और पढ़ने में। तो इंग्लिश की मात्राओं को सीखने के लिए सबसे पहले आपको हिंदी की मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको मात्राओं का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप तो ना ही कोई वर्ड लिख सकते हो, ना ही कोई नाम लिख सकते हो। हिंदी की मात्राओं को सीखते हैं, जैसे कि मान लीजिए लिख लिया कमल, कमल, कै मैल है, कै के साथ भी ए का साउंड है, एक ही मात्रा है ना। उसी प्रकार से जिन बिना मात्रा वाले वर्डों के लिए भी उनमें भी मात्राओं का साउंड लगा हुआ होता है, ए का साउंड लगा होता है। तो सभी के लिए जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में, बिल्कुल वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है, जरा भी स्किप नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं घर बैठे इंग्लिश सीखना तो बिल्कुल ए टू जेड इंग्लिश आपको डीपली सिखाई जा रही है, एक एक अक्षर का ज्ञान दे करके। सबसे पहले ए, आ, ई, उ, रे, ए ओ अंग, अहा। ये सारे वर्डों को जिस प्रकार से मैंने बोला है उसी प्रकार से आप भी बोल करके देखिए, क्योंकि जब तक हमें साउंड की पहचान नहीं होगी तब तक हम ना तो इंग्लिश में नाम लिख सकते हैं ना ही हिंदी में नाम लिख सकते हैं। अब सबसे पहले ए को हम क्या लिखते हैं? ए को हम लिखते हैं क्या? ए को लिखते हैं ए। क्या लिखते हैं? ए, है ना। और आ को क्या लिखते हैं? आ को लिखते हैं ए भी लिखते हैं, डबल ए भी लिखते हैं। आ को हम ए भी लिखते हैं, डबल ए भी लिखते हैं। ई, ये छोटी ई है, छोटी ई की मात्रा होती है इस प्रकार से। और छोटी ई के लिए जब हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? छोटी ई की मात्रा के लिए लिखते हैं आई। क्या लिखते हैं? आई। ये है बड़ी, बड़ी ई की मात्रा इस प्रकार से होती है, उसको जब इंग्लिश में लिखते हैं तो डबल ई का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डबल ई का। डबल ई का भी यूज करते हैं और आई का भी यूज करते हैं। कहाँ पर यूज करते हैं आई का और कहाँ पर ई डबल ई का यूज करते हैं, ये बिल्कुल वीडियो के इसी में हम आपको सारा कंसेप्ट जो भी है आपके डाउट सब क्लियर करा देंगे कि बड़ी ई कहाँ लगाते हैं, डबल ई कहाँ लगाते हैं या आई कहाँ लगाते हैं। इसी वीडियो के माध्यम से एक एक कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे। अब है ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा इस प्रकार से होती है, जब उसको इंग्लिश में लिखते हैं तो यू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? यू का यूज करते हैं। ये है ऊ, बड़ा ऊ, बड़े ऊ की मात्रा इस प्रकार से होती है, उसको जब इंग्लिश में लिखते हैं तो डबल ओ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डबल ओ लिखते हैं। और यू का भी यूज करते हैं। कहाँ करते हैं यू का यूज, कहाँ करते हैं डबल ओ का यूज, वीडियो में बिल्कुल एक एक कंसेप्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे। अगर आप चाहते हैं घर बैठे इंग्लिश को सीखना, ए टू जेड इंग्लिश, हम आपको अपने ही परिवार, आपका ही अपना परिवार है, छोटा सा परिवार, हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म, तो उसी पर आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस मिल रही हैं घर बैठे। रे की मात्रा इस प्रकार से होती है, रे को जब इंग्लिश में लिखते हैं तो आर आई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आर आई। नेक्स्ट है ए की मात्रा इस प्रकार से होती है, एक छोटी वाली, उसको जब इंग्लिश में लिखते हैं तो ई लिखते हैं। आई की मात्रा क्या होती है? दो छोटी वाली, आई को जब इंग्लिश में लिखते हैं तो ए आई लिखते हैं। ओ की मात्रा एक डंडे पर एक चोटी होती है, ओ को जब इंग्लिश में लिखते हैं तो ओ लिखते हैं। आओ की मात्रा एक डंडे पर दो चोटी होती हैं, आओ को जब इंग्लिश में लिखते हैं तो ए यू लिखते हैं। अंग की मात्रा बिंदी वाली होती है, अंग को जब इंग्लिश में लिखते हैं तो ए एन का यूज करते हैं और कहीं पर ए एम का भी यूज करते हैं। बिल्कुल एक एक शब्द को इसीलिए समझा रहे हैं ताकि जिन बच्चों को इंग्लिश कुछ नहीं आता है ना, अपना नाम तक नहीं लिखना आता है, उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। अनपढ़ से पढ़ा लिखा बना देगी ये वीडियो। बिल्कुल वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो वीडियो को दोबारा से फिर से एक करके देखना है, जरा भी स्किप नहीं करना है, बार बार से देखना है, ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो। ये है अढ़ा। अढ़ा की मात्रा होती है विसर्ग वाली, पीछे दो बिंदियाँ लगी होती हैं, उसको जब लिखते हैं तो ए एच का यूज करते हैं, है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये तो सीखिए आपने ऐसे अढ़ा तक, इनको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं? ऐसे अढ़ा तक स्वर होते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं बाउल्स। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बाउल्स। इनके बिना ना तो आप इंग्लिश में कोई शब्द लिख सकते हो, ना ही हिंदी में कोई वर्ड बना सकते हो। जब तक हम इन मात्राओं को नहीं सीखेंगे, ना तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, ना ही इंग्लिश में नाम को पढ़ सकते हैं।
अब चलते हैं कि कहाँ से कैसे सीखेंगे। हमें तो इंग्लिश आती नहीं कि ए को क्या लिखते हैं, बी को क्या लिखते हैं, सी को क्या लिखते हैं, एच को क्या लिखते हैं, डी को क्या लिखते हैं। तो उनके लिए वीडियो हम ले करके आए हैं। सबसे पहले ए को हम ए भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ए को हम आ भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आ। अब है बी को हम क्या लिखते हैं, बी को लिखते हैं वे, क्या लिखते हैं, वे। बी एच को लिखते हैं वह। सी को लिखते हैं चे, क्या लिखेंगे, सी को लिखेंगे कै, क्या लिखेंगे, कै। सी एच को चा, क्या लिखेंगे, चा। नेक्स्ट है सी डबल एच को पढ़ते हैं छा। डी को पढ़ते हैं डे और दे, क्या पढ़ते हैं, डे और दे। नेक्स्ट है ई को पढ़ते हैं ए, क्या पढ़ते हैं, ए। नेक्स्ट है और क्या है, एफ को क्या पढ़ेंगे, एफ को पढ़ेंगे क्या, फै, क्या, फै। जी को उसी प्रकार से जी को पढ़ते हैं गे, क्या पढ़ते हैं, गे। नेक्स्ट है जी एच को पढ़ते हैं घा, क्या पढ़ते हैं, घा। एच को पढ़ेंगे है, क्या लिखेंगे, है। और ये है आई को हम छोटी ई। जे को जय, क्या पढ़ेंगे, जय। और जे एच को झा, क्या पढ़ेंगे, झा। बिल्कुल एक एक वर्ड को इसीलिए समझा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि जिन बच्चों को ABCD भी नहीं आती ना उनके लिए ये वीडियो। ए को हम ए पढ़ते हैं, सी डबल एच को छः पढ़ते हैं, डी को डे पढ़ते हैं, डे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है जे एच को झे पढ़ते हैं। उसी प्रकार से के को पढ़ते हैं कै, क्या पढ़ते हैं, कै। के एच को पढ़ेंगे खे, एल को पढ़ेंगे ले और मैं को पढ़ेंगे एम को मैं। और एन को क्या पढ़ेंगे, एन को पढ़ेंगे ने, क्या पढ़ेंगे, एन को ने। उसी प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है एन के बाद है ओ को क्या पढ़ते हैं, ओ क्या पढ़ेंगे, ओ। और पी को क्या पढ़ेंगे, पी को पढ़ेंगे पे। पी एच को पढ़ते हैं फे। क्यू को क्या पढ़ेंगे, क्यू को पढ़ेंगे क्वे, क्या पढ़ेंगे, क्वे। नेक्स्ट है आर को क्या पढ़ेंगे, आर को पढ़ेंगे रे, क्या पढ़ेंगे, रे। नेक्स्ट है से, एस को पढ़ते हैं शे। और एस एच को क्या पढ़ते हैं, एस एच को शे भी पढ़ते हैं और षटकोण वाली शे भी पढ़ते हैं। ये है टी को पढ़ते हैं टे और टी को पढ़ते हैं ते। टी एच को पढ़ेंगे था और टी एच को क्या पढ़ते हैं, ते थे टे ठे, क्या पढ़ेंगे, ठे भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट है यू के बाद क्या, यू को क्या पढ़ते हैं, यू को पढ़ते हैं क्या, ऊ, क्या पढ़ते हैं, ऊ। और यू को ए भी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ए भी पढ़ते हैं। कहाँ कहाँ कैसे कैसे पढ़ेंगे, इन सब की चीज़ों को हम बहुत ही अच्छी तरीके से इसी वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि थे कहाँ पढ़ेंगे, ठे कहाँ पढ़ेंगे, ऊ को यू कहाँ पढ़ेंगे, ए कहाँ पढ़ेंगे। अब है बी को पढ़ते हैं वे, क्या पढ़ते हैं, वे। डब्लू को क्या पढ़ते हैं, डब्लू को पढ़ते हैं वे। एक्स को पढ़ते हैं एक्स, क्या पढ़ते हैं, एक्स। वाई को ये और जेड को जे, क्या पढ़ेंगे, जे। नेक्स्ट है के एस एच को पढ़ते हैं छः, छतरिया वाली छः। जी वाई ए को पढ़ते हैं ग्या। TRA को पढ़ते हैं त्रा, क्या पढ़ते हैं, त्रा। देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से एक ही वीडियो के माध्यम से ये सारी आपने मात्राओं को भी सीख लिया है। इन सारी ABCD को क्या क्या कैसे कैसे पढ़ते हैं ये सब कुछ भी सीख लिया होगा। अब मान लीजिए हमें लिखना है नाम, क्या लिखना है, नाम। मान लीजिए हमने लिख लिया भोला, तो भय। सबसे पहले हमें भय के लिए इंग्लिश क्या होती है, हमने आपको बताया था। भय के लिए इंग्लिश होती है, भय के लिए BH, क्या होता है, BH। तो भय के लिए लिखेंगे BH। ओ की मात्रा के लिए हमने आपको सिखाया था, ओ के लिए लिखेंगे ओ, क्या लिखेंगे, ओ। भो और ले के लिए क्या लिखेंगे, ले के लिए इंग्लिश लिखेंगे L, क्या लिखेंगे, L। आ की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे, आ की मात्रा क्या लिए, ए का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। तो क्या बन गया, भोला, क्या बन गया, भोला। उसी प्रकार से और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, कुछ भी ले लीजिए आप। मान लीजिए हमने ले लिया शंकर, इसमें अंक की बिंदी की आवाज़ आ रही है, न का साउंड आ रहा है, से। शलजम वाली शय के लिए SH का यूज करेंगे, शय। अंक के लिए AN का यूज करेंगे। देखिए हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पर, ये रहा अंक के लिए AN का यूज करेंगे, संग। अब कै कहाँ है, कै के लिए हमने अभी आपको बताया था कि कै के लिए के का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, के का। ए का साउंड है, ए जोड़ देंगे। और
रे के लिए क्या लिखते हैं? रे के लिए लिखते हैं आर। क्या लिखते हैं? आर। तो क्या बन गया? शंकर। क्या बन गया? शंकर। उसी प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं, लिख लीजिए। मान लीजिए हमने ले लिया मीना। मीना, तो मैं ई, बड़ी ई की मात्रा खींच करके बोली जाएगी। मैं के लिए एम, डबल ई, बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई, और ने के लिए एन लगाएंगे, आ की मात्रा के लिए ए लगाएंगे। क्या बन गया? मीना, है ना। उसी प्रकार से ले लिया हमने विशाल। क्या ले लिया? विशाल। अब क्या करेंगे? तो वे के लिए क्या लगाते हैं? वे के लिए वी, छोटी की मात्रा के लिए आई, सलजम वाली शय के लिए एस एच, आ के लिए ए, और ले के लिए एल। क्या बन गया? विशाल। देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से एक ही वीडियो के माध्यम से ये सारी ABCD आपने जेड तक सीख लिए हैं, और मात्राओं का भी किया ना आपने बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया होगा। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। तो जो भी बच्चे हमारी क्लास को पसंद करते हैं, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो भी घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो हमारे चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।